अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता अर्रु'या इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु अत्तक़वा मिनकुम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर। अन इब्न ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हाज़िहि अज़ाही क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना। क़ालू फ़स्सूफ़ या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ि हसना। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु साअतुन वलम युज़ाहि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना रवाहु इब्न माजा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ साथियों, ये जो अय्याम चल रहे हैं ये क़ुरबानी के अय्याम हैं। इन अय्याम में, इन दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की क़ुरबानी को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फ़रमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काम किया है ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने उनके बेटे की जगह उनको दुम्बा दिया। व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन कि हम तुम्हारे जाने के बाद, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया से गए हुए 5,500 साल हो गए, फरमाया कि हम आपके बाद आपके इस अमल को बाकी रखेंगे। तो उसी दिन से आज तक जो है क़ुरबानी होती है, क़ुरबानी करते हैं। तो जो अय्याम चल रहे हैं ये क़ुरबानी का अय्याम है। तो इन अय्याम में हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरबानी क्यों करते हैं। तमाम सहाबा ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही कि ये क़ुरबानी क्या है। यानी जितने भी क़ुरबानी के मुताल्लिक़ हमारे जहन में जो सवालात पैदा होते हैं, शैतानी सवालात, और दुश्मनों ने जो हमारे जहनों में सवालात डाल दिए हैं, उनका बस यही जवाब है। क्योंकि जब सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, यानी ये क़ुरबानी क्या है, क्यों करते हैं, बस इसका जवाब इसी एक लफ्ज़ में हुज़ूर ने दे दिया कि क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो आगे फिर पूछा सहाबा ने कि या रसूलल्लाह हमें मिलेगा क्या। क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, कि हम क़ुरबानी करेंगे लेकिन हमें मिलेगा क्या। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना, कि क़ुरबानी का जो जानवर है उसके हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। तो बस और क्या चाहिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि हर बाल के बदले नेकी मिलेगी, आज अपने सर में कितने बाल हैं कोई आदमी नहीं गिन सकता। पूरी ज़िंदगी है उसके पास गिनने के लिए। दाढ़ी में कितने बाल हैं नहीं गिन सकता, कोई भी आदमी आज तक गिन नहीं सका है। तो उन जानवर का जो बाल है उनको कैसे गिन लेगा आदमी। जिन्हें छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई कैसे होते हैं। तो अपने सर के बाल नहीं गिन सक रहा आदमी, तो जानवर के सर के बाल या जानवर के पूरे बदन के बाल कैसे गिन लेगा। तो बस आदमी ये ध्यान रखे, जब मेरे नबी ने फरमा दिया है कि क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। बस अब हमें सारे सवालों का जवाब मिल गया कि हमें क़ुरबानी करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इम्तिहान लिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 इम्तिहान हुए और चारों इम्तिहानों में आप पास हुए।
जब वो 4 इम्तिहानों में पास हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हर अमल को बाकी रखा। जैसा कि आज हज करने जाते हैं, हज के जितने भी रुकन हैं सारे अरकान जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किए, कुछ हज़रत हाजरा ने किए, कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किए, कुछ अरकान ऐसे हैं जो हुजूर ने किए। तो उन सबको जमा करके अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक लोगों के लिए फरमा दिया कि आपको इस तरह हज करना है। हज के अरकान वही हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किए, हज़रत हाजरा ने किए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। तो उनका हर अमल अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी भी इतनी पसंद आई कि इस उम्मत को जब तक क़यामत आएगी, जब तक लोग रहेंगे, मुसलमान बाकी रहेंगे, तो कुर्बानी को करते रहेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान लिए 4। सबसे पहला इम्तिहान क्या है, मैंने पिछले जुमे बताया था कि सबसे पहला इम्तिहान उनका जो लिया वो आग में डालने के लिया। यानी जब वो जवान हुए और जब उनको आग में डाला गया तो उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। यानी 14 साल का आदमी और सबसे बड़े बादशाह से मुकाबला कर रहा है, ये कोई आसान बात है। और इस दुनिया में अब तक 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। अब ये जो हाकिम है तो छोटे छोटे इलाक़ों के हाकिम है, खाली हिंदुस्तान के हैं बस। लेकिन खाली हिंदुस्तान के होने के बावजूद फूले नहीं समारे, ये समझते हम हमेशा बाकी रहेंगे। और ये 5 साल की सरकार रहती, उनकी बादशाहत रहती थी पूरी ज़िंदगी, जब तक वो मरेगा नहीं उसकी बादशाहत है। तो इस दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उसमें से 2 मुसलमान हैं, 2 गैर मुस्लिम हैं। 2 मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है और 2 गैर मुस्लिमों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। जो मुसलमान हैं उनमें से सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, एक ही वक्त में पूरी दुनिया के बादशाह। और दूसरे ज़ुल्क़रनैन, ये भी मुसलमान हैं और इन्होंने भी पूरी दुनिया पर एक ही वक्त में हुकूमत की है, पूरी दुनिया पर, और ये मुसलमान हैं। और जो गैर मुस्लिम हैं उनमें से सबसे पहला नमरूद है कि नमरूद ने अकेले ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और दूसरा बख्त नसर है। अब ये बख्त नसर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले है। ये हज़रत याहया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। तो इसने अकेले ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और जो नमरूद है, नमरूद ने भी अकेले ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। अब जो नमरूद है, अल्लामा इब्न कसूर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इसने 1000 साल तक हुकूमत की, इसकी उम्र 1000 साल। बाज़ किताबों में लिखा है कि इसकी उम्र जो है वो 1700 साल थी, 1700 साल। अब इतना बड़ा बादशाह है जो पूरी दुनिया का हाकिम है और एक 14 साल का लड़का है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ 14 साल के हैं, लेकिन मुकाबला बादशाह से कर रहे हैं, 14 साल का। और कोई मुसलमान नहीं, अकेले मुसलमान है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, अकेले हैं और बादशाह से मुकाबला करना है। तो बादशाह हार गया, तंग आ गया, परेशान होकर क्या करूं, तो आग में डाला। तो सबसे पहला इम्तिहान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डालने का है कि उनको आग में डाला गया। दूसरा इम्तिहान जो है वो जब उनको औलाद नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी दी, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। तो खुशखबरी देने के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दूसरा इम्तिहान, दूसरी आजमाइश ये आई कि अपने बच्चों को जंगलों में छोड़ दो, अपने बीवी को और बच्चों को पहाड़ों में, जंगलात में छोड़ दो। जहाँ आज बैतुल्लाह शरीफ है, यहाँ कुछ नहीं था, खाली पहाड़ थे, और ये बैतुल्लाह भी नहीं था, ये तो बाद में उन्होंने तामीर किया है। तो ये दूसरा इम्तिहान था कि अपने बीवी बच्चों को वहाँ पर छोड़ दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, नहीं क्यों छोड़ना है, या जंगल में क्यों छोड़ना है? तो जंगलात हैं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, घर नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ क्यों छोड़ना? अल्लाह की तरफ से हुक्म आया तो तैयार हो गए, या अल्लाह आपका हुक्म है, मैं आपका हुक्म पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बीवी बच्चों को वहाँ पर छोड़ दिया, चले गए। ये दूसरा इम्तिहान। तीसरा इम्तिहान क़ुरबानी का इम्तिहान कि अपने बच्चे की क़ुरबानी पेश करें। और चौथा जो इम्तिहान है वो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का इम्तिहान है कि आप बैतुल्लाह की तामीर करें। और तामीर करने के लिए कोई नहीं है। यहाँ अगर हम अपना घर बनाते तो कितने मिस्त्री रहते, कितने मिस्त्री रहते, कितने मजदूर रहते, लेबर रहते। जब एक घर बनता बड़ी मुश्किल से, और जिसका घर रहता उन्हें तो कुछ भी नहीं करता, खाली बैठ कर रहता। यहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये निकाला, मैं कैसे बनाऊँ तामीर, मैं कैसे तामीर करूँ, कैसे काबे को जो है बनाऊँ मैं? तो अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया तामीर करो तो उन्होंने तामीर कर दिया। अब ये किस तरह तामीर हुआ मुझे बताना है, इंशाअल्लाह आइंदा बताऊँगा मैं। तो ये 4 इम्तिहान थे। तो तीसरा इम्तिहान जो था वो क़ुरबानी का इम्तिहान था कि आप अपने बेटे की क़ुरबानी को पेश करो। तो आप ये याद रखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा भी अल्लाह तबारक व तआला से ये नहीं कहा, अल्लाह बेटे की क़ुरबानी क्यों पेश करना,
आज तक किसी इंसान ने अपनी बेटी की कुर्बानी पेश नहीं की, कुर्बानी नहीं किया, मैं क्यों करूं? एक मरतबा भी नहीं कहा। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया फ़िलिस्तीन के अंदर, अब फ़िलिस्तीन से आए मक्के के अंदर, अपने बेटे को कुर्बानी, अपने बेटे को ज़िबा करने आ रहे हैं। और ये नहीं रास्ते में बीच में हल्ला करते आ रहे हैं, शोर मचाते आ रहे हैं, सबको बताते आ रहे हैं, ये नहीं, एक मरतबा भी पूछा नहीं। आज तो हमारे मुसलमानों को हर बात में हिकमत चाहिए, हर बात में फ़लसफ़ा चाहिए कि भाई हम कुर्बानी करने, इसमें क्या हिकमत है, क्या फ़लसफ़ा है, क्यों करने का है, इतनी हिकमतें पूछते हैं। भाई उससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सोचें कि उन्होंने एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से पूछा ही नहीं, या अल्लाह बेटे की कुर्बानी क्यों, किसी और की मांग सकते ना, नहीं पूछा। और आज हमारा मुसलमान नहीं करने के लिए कि कोई बहाना ऐसा मिल जाए कि मैं कुर्बानी से बच जाऊँ, तरह तरह के बहाने, यहाँ से वहाँ से, वो फ़लाँ मौलवी साहब ये कह रहे, फ़लाँ मौलवी साहब ये कह रहे, फ़लाँ ये कह रहे, फ़लाँ ये कह रहे। भाई कोई कुछ भी नहीं करा, हमें जो हदीस है हदीस देखना है। हुज़ूर ने फरमाया कुर्बानी करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म आ गया, बस हमें करना है। कोई कुछ भी कहे, किसी के कहने पे नहीं जाना। इसलिए मैं कहता हूँ आदमी कुरान को पढ़े तर्जुमे के साथ। जब कुरान को आदमी तर्जुमे के साथ पढ़ेगा तो उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितने जहन में शक है, शुबहात हैं, जितने भी जो है परेशानियाँ हैं, जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, वो हर सवाल के जवाब कुरान में मौजूद है। आदमी जब कुरान को पढ़ेगा, कुरान में क्या है, अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जब तुम कुर्बानी करते हो तो तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त और तुम्हारी कुर्बानी का खून, तुम्हारी कुर्बानी की खाल, उसके सींग, उसकी पूँछ, ये दुम, ये सब मेरे पास नहीं पहुँचते, मेरे पास कुछ नहीं पहुँच सकता। तो मेरे पास क्या पहुँचता है? मेरे पास तुम्हारी दिल के नियत, इरादा और तकवा, किस तकवे से तुम कर रहे हो, वो हमारे पास पहुँचता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो दिखलावा ना करें। आज तो कुर्बानी में दिखलावा ज़्यादा है। एक मैं वीडियो देख रहा था कल, तो बनाने वाले ने भी अजीब वीडियो बनाई हो। तो एक आदमी मंडी को जाता, तो वो गरीब रहता उन्हें, वो बेचारा पूछता रहता है एक बकरा, उसको बोलते हैं 20,000 का, 15,000 का। उन्हें बोलता है इतना बजट नहीं है मेरा, ज़रा कम हो तो कम में बताओ। तो एक सेठ साहब आते, हे कितने का है बकरा? तो उन्हें बोलता 50,000 का। ये कम है 50,000, ज़रा कोई बड़ा देखेंगे, ये कम है। तो वो पहुँचते पहुँचते उस आदमी के पास पहुँचे, मायूस ठहरा था। तो उन्होंने बोला भाई ये क्यों, ये काहे को ठहरा है? इन्हें पूछ रहा कोई 8-7 हज़ार का बकरा हो तो ज़रा मेरे को बताओ। इतना गरीब आदमी 8-7 हज़ार क्या करके, देख मैं 1 लाख का बकरा लेता हूँ, कि इसकी क्या औकात है, इतना गरीब है ये आदमी, गरीब है, क्या करता है, इसकी कोई औकात नहीं है, हम लेते 1 लाख का। वो भाई 1 लाख का हो चाहे 5,000 का हो, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, हमें दुनिया को दिखाना ही नहीं कि बकरा 1 लाख का है कि 10,000 का है। तो मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को दिल का तकवा और इखलास जाता है, अल्लाह ताला को गोश्त नहीं जा रहा, हमारा गोश्त यहीं रह जाएगा और गोश्त हम खा जाएंगे, लेकिन अल्लाह के पास ये जाएगा हम किस इखलास से कर रहे हैं। और क़ुरबानी होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, या अल्लाह मैंने क़ुरबानी कर दी है, बस अल्लाह इस क़ुरबानी को कबूल फरमा। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो कितने इम्तिहान आए, आग में डाला गया, बीवी बच्चों को जंगलात में छोड़ा गया, बेटी की कुर्बानी की, और उसके बाद बैतुल्लाह की तामीर की। ये चारों काम होने के बाद आखिर उन्होंने अपनी उम्र में उन्होंने दुआ की, वयरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हमारे इन कामों को कबूल फरमा। हालांकि वो तो नबी हैं, उनका तो हर काम जो है करें ना करें कबूली है, लेकिन ये काम करने के बाद भी, कुर्बानी होने के बाद भी ये दुआ की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, या अल्लाह हमारे इस काम को तू कबूल फरमा। आज हमें भी जब कुर्बानी करें तो कुर्बानी होते वक्त, कुर्बानी होने के बाद, कुर्बानी होने से पहले जब जानवर को लेके आएँ तो बस ये दुआ करें, अल्लाह मैं कुर्बानी तो कर रहा हूँ, बस मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। क्योंकि जिस तरह हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक आदमी दिखलावे के लिए नमाज़ पढ़े यहाँ, उसकी नमाज़ को कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज़ पढ़ना इखलास से अल्लाह के लिए, तो जब नमाज़ कबूल होगी। ऐसी आदमी हज करे, और हज करे लोगों को दिखाने के लिए कि मैं हज करके आने के बाद मेरे को हाजी बोले लोग, मेरे को सब हाजी बोलना, जो हाजी ने बोलेगा उससे नाराज़ हो जाता हूँ। एक आदमी हज करके आए थे हमारे यहाँ पर, तो उन्हें हज करके आए, तो हज करने के बाद भी उन्होंने नाम से मशहूर थे, उनको नाम से पुकारे थे, तो उन्हें जब खामोश बोलते सबको, हल्लो खामोश कहने बोलते, हज करके आने मेरे को हाजी बोलो भाई, नाम से नहीं पुकारना, क्योंकि नाम बदल गया क्या। हाजी क्या है, हज क्या है, हाजी बने तो अल्लाह की रज़ा के लिए, लोग दिखाने के लिए नहीं। तो कुर्बानी भी हमारी दिखावे के लिए ना हो। कुर्बानी अगर दिखावे के लिए होगी तो कल क़यामत की अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे कि जिसको दिखाने के लिए तूने कुर्बानी की थी, जा उससे बदला ले ले। अब उसके पास जाएंगे, उन्हें पहले जहन्नुम वालों की लाइन में ठहराए, इससे क्या बदला लेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इन्हें जन्नत वालों की लाइन में ठहरा भी है तो क्या अपनी नेकी देगा ही नहीं। यहाँ कोई आदमी अगर किसी से कर्जा मांगो तो कर्जा देने को तैयार नहीं है, तो वहाँ नेकी किस तरह दे देगा आदमी। हालांकि जिन पैसों को आदमी दोबारा कमा सकता है वो पैसे देने तैयार नहीं है, और वहाँ पर जो नेकियाँ हैं वो नेकियों को दोबारा कमा नहीं सकता। जो यहाँ से लेके गया है नेकियाँ, वही नेकी कमाएंगी।
तो उन नेकियों को देने को यहाँ पैसे देने तैयार हूँ, उन नेकी कैसे दे देगा? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिसको दिखाने के लिए तूने कुर्बानी किया जाए उसी से बदला ले ले। तो हम मुसलमानों को चाहिए वो हिकमत और फ़लसफ़ा ना पूछें, क्योंकि मैंने पिछले जो बताया था हम ग़ुलाम हैं, और ग़ुलाम जो होता है ना वो अपने आका की हर बात को मानता है। तो ग़ुलाम का मकसद हम ग़ुलाम हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं। तो हमारा ये नहीं है कि हम लोगों से पूछें या किसी से पूछें हम हमारा इसमें जो है फ़ायदा क्या है, हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमें क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हर मुसलमान जो साहिब निसाब है उस आदमी पर, उस मुसलमान पर क़ुरबानी करना फ़र्ज़ है, वाजिब है क़ुरबानी, और क़ुरबानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला मन कान लहू साअतुन वलम युज़हि फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जिस आदमी पर क़ुरबानी वाजिब है वो आदमी क़ुरबानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। हमारी ईदगाह के करीब क्या मतलब? कि वो ईद की नमाज़ ना पढ़े, अल्लाह ताला को उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो जो नाराज़गी होती ना, ये नाराज़गी का इज़हार है हुजूर का, और जो नाराज़गी होती ना वो कई तरह की रहती है। एक हमारे रिश्तेदार है उससे हमें सख्त नफ़रत है, एक हमारा रिश्तेदार ऐसा है उससे ज़रा नफ़रत भी नहीं है, ठीक ठाक है। एक आदमी हमारा रिश्तेदार ऐसा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो आदमी जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है उसके बारे में क्या सोचता है? अगर मालूम हुआ कि हमारा रिश्तेदार फ़लाँ हमसे बहुत मोहब्बत है, हमारे को उससे मोहब्बत है, और हमारे को मालूम हमारा घर को आ रहा, तो हम क्या बोलते हैं? आंदो उसको, आंदो अच्छे से। जब वो आ जाएगा तो आने के बाद बोलते भाई तू नको जा भाई, तो हमारा घर ही चले, रहते नहीं ऐसे रिश्तेदार। लेकिन थोड़े रिश्तेदार ऐसे रहते तो हम चाहते नहीं इन्हें आए, लेकिन आ गया भाई, आ गया तो क्या करने का है, नहीं आना चाहिए था लेकिन आ गया तो अब आ गया, क्या करने का है। तो हम दुआ भी करते ना कब हमारे घर से जाए। लेकिन एक रिश्तेदार ऐसा रहता जिसके बारे हम क्या सोचते हैं? भाई इन्हें नहीं आना हमारे घर को, ये हमारे घर आना ही नहीं, या हमारा घर आए तो पूरा घर तहस नहस हो जाता। जिस तरह बहुत सी औरतें कैसी रहती है, उन्हें रिश्तेदारी के बहाने से आती, बीवी को भड़का के चली जाती। तो ऐसे रिश्तेदारों के बारे में आदमी क्या सोचता? भाई ये आदमी हमारे घर को ना आए। तो ऐसे ही हुजूर ने फरमाया, मन कान लहू साअतुन वलम युज़हि फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जिस आदमी पर क़ुरबानी वाजिब है क़ुरबानी ना करे। इसी तरह नाराज़गी का इजहार फरमाया कि यह हमारे ईदगाह के करीब ना आए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की फ़हरिस्त में नहीं है। अगर मुसलमानों की फ़हरिस्त में होता तो क़ुरबानी ज़रूर करता। तो इतनी सख्त वईद को सामने रखते हुए भी कोई आदमी क़ुरबानी ना करे तो सोचे कि मैं किस लिस्ट में शामिल हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला की जो है लानतें मुझ पर बरस रही हैं, अल्लाह ताला की लानत मुझ पर बरस रही है तो अल्लाह ताला की रहमतों से गिर जाऊंगा। तो हम सबको अल्लाह ताला की रहमतों में, बरकतों के में साये में आना है, और क़यामत के दिन अर्श का साया चाहिए, क़यामत के दिन हुजूर की सिफारिश चाहिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफारिश चाहिए, क्योंकि क़ुरबानी करते हैं और ये क़ुरबानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खुश होते हैं। कल क़यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे कि इसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया, मेरे अमल को, मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया, मैं इससे खुश हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद हमारे को जन्नत में लेके जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है। तो दूसरी बात, हमारा पैसा हलाल का हो, हराम का ना हो। हराम से आदमी क़ुरबानी करना बिल्कुल नाजायज़ हराम है। अगर कोई आदमी हराम से क़ुरबानी कर लिया और क़ुरबानी करने के बाद वो गोश्त तकसीम कर रहा है घर घर जाकर, और वो ये सोचे कि मुझे इस क़ुरबानी पर अजर मिला है, सवाब है, और ये गोश्त तकसीम करना भी मेरे लिए सवाब का बाइस है, सवाब मिलेगा। तो फरमाया कि जो आदमी हराम का कारोबार कर रहा है और उसको मालूम है मेरा कारोबार हराम पर है, और वो क़ुरबानी का गोश्त बांट भी रहा है और ये सोच रहा है मुझे नेकी मिल रही है, तो फरमाया कि ऐसा आदमी काफिर है, काफिर। ऐसा आदमी काफिर है जो आदमी ये सोचे कि भाई मैं हराम कमा रहा, हराम से नहीं कर रहा, और तो हलाल से आदमी क़ुरबानी करे। हलाल से करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें बख्शिश भी फरमाएंगे, और कल क़यामत के दिन ये जानवर जो है हमारी सिफारिश भी करेगा। अगर हराम से है और फिर इसको सवाब भी समझे तो ये आदमी जो है, ये आदमी काफिर है। इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में हराम कमाना ही जायज़ नहीं है। हराम कमाना ही जायज़ नहीं है तो हराम खिलाना और हराम तकसीम करना, हराम बांटना कैसे जायज़ हो जाएगा। और उलमा ने फरमाया कोई आदमी हराम कारोबार कर रहा और हराम पैसे से किसी को सदका दे रहा, किसी को खैरात कर रहा, ठीक है, लेकिन लेने वाला अगर ये सोच रहा, ले लिया और लेने के बाद उसको दुआ रहा, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, आपको ये करे वो करे, और इसको मालूम है कि इसका हराम का कारोबार है, लेने के बाद दुआ भी कर रहा, तो उलमा ने फरमाया कि दोनों काफिर हैं, लेने वाला भी देने वाला भी। इसलिए हमारा कारोबार है, हमारी पूरी ज़िंदगी है, वो हराम से पाक हो, सिर्फ हलाल, हलाल खाएं और हलाल खिलाएं। आज हम अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे तो हमारे बच्चे भी फरमाबरदार होंगे और हमारी क़ुरबानी भी कबूल होगी। अगर हराम माल से हमारी क़ुरबानी है तो हमारी क़ुरबानी ना अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत है, ना ऐसे क़ुरबानी जायज़ होगी। देखो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई घर में अगर 10 आदमी है
कितने 10 आदमी हैं तो 10 की तरफ से एक ही दे दो, बस कुर्बानी अदा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये देखना पड़ेगा घर में कितने लोग साहिब निसाब हैं, कितने लोग ऐसे हैं घर में जिनके पास 50-50 हज़ार रुपये हैं। अब जिनके पास घरों में 50,000 रुपये हैं, या इतना सोना है, या इतनी चांदी है, या इतना सामान है, या दुकान में सामान है 50,000 का, तो हर आदमी अगर घर में चाहे 50 आदमी हो तो 50 कुर्बानी करनी पड़ेंगी। क्यों? देखो, जब देने का मसला आता ना तो हम क्या बोलते हैं, हम सब एक है। जब लेने का मसला आता तो क्या बोलते हैं, हम सब एक है। लेकिन जब देने का मसला आता, तो हम ये याद रखें, जिस तरह नमाज है, अब हमारे घर में मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो नमाज सबके ऊपर फ़र्ज़ है नहीं, अलग अलग। अगर घर का आदमी कोई बड़ा है, बोले भाई मैं नमाज़ पढ़ लिया, अब तुम्हारे को ज़रूरत नहीं नमाज़ पढ़ने की, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। सबके लिए नमाज अलग अलग है, रोज़े सबके लिए अलग अलग है, रोज़े सबके लिए अलग अलग है। जिस तरह घर में बीवी है, बच्चे हैं, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर रह रहे ना, सबके लिए अलग अलग रोज़े है, सबके लिए अलग अलग हज है, अलग अलग नमाज है, ऐसे ही सबके लिए अलग अलग कुर्बानी है। अगर कोई आदमी ये बोलता है भाई सबकी तरफ से एक अदा हो जाएगी, तो उससे सबसे पहले ये बोलना, भाई घर में तुम लोग 4-5 है ना, तो चारों पाँचों का को कमा रहे भाई, एक कमाए तो बस है ना, एक कमाए तो बस है ना। और 4-5 है घर में, सबके पास अलग अलग गाड़ी है, अलग अलग गाड़ी का है भाई, एक गाड़ी खरीदो तो सबको बस हो जाती ना, तो एक गाड़ी सबको बस नहीं हो रही। और 4-5 रह रहे तो सबके लिए अलग अलग घर है, ये छोटे बेटे का, बड़े बेटा का यहाँ रहता, वहाँ रहता, बेटी वहाँ रहती, सबके घर अलग अलग, गाड़ी अलग अलग, और सबके कारोबार अलग अलग, सबकी दुकानें अलग अलग, सबका सब कुछ अलग अलग है, तो कुर्बानी अलग अलग काहे को नहीं हो सकती? तो जिस तरह सबकी सब चीज़ अलग है, वरना वो एक और इससे बड़ी बात है, घर में 4-5 भाई हैं और एक की शादी हुई तो सब सोच लेना सबकी एज बीवी है, ऐसा सोचते क्या कभी? कभी नहीं सोचते। क्योंकि दुनिया के मामले में देखो हम अलग अलग सोच रहे, लेकिन जहाँ दीन का मसला आता वहाँ हम लोग सोचते हैं भाई सबकी तरफ से एक ही बस कर ले तो बस, ऐसा नहीं। बल्कि जितने घर में अफराद हैं और जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उन लोगों को सबको अलग अलग, सबको जो है अलग अलग देना वाजिब है। नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, यहाँ तो बच जाएंगे। अब आदमी क्या सोचते हैं, मेरे बैंक में अगर 1 लाख रुपये है, किसी को नहीं मालूम, भाई अल्लाह को तो मालूम है। भाई तुम्हारे वास्ते तो कुर्बानी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अब कुर्बानी कर रहा हूँ अल्लाह के वास्ते। और इन्नल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, जिसने हमें पैदा किया है वो हमारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। जिसने हमें पैदा किया है वो हमारे बारे में बखूबी अच्छी तरह जानता है, हम कितने पानी में, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। अलीमुम बिदातिस सुदूर, कि दिल के अंदर जो भेद है, वो जो बातें अभी हमारे जहन में भी नहीं आई हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। तो ये ना सोचे कि मेरे बारे में किसी को नहीं मालूम है तो मैं कुर्बानी से बच जाऊँगा। भाई अल्लाह को सब मालूम है, और हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए जब कुर्बानी होगी तो कबूल भी होगी। और कोई आदमी जानवर लेकर आया, उसका जानवर चोरी हो गया, गुम गया या मर गया, अगर आदमी मालदार है तो ऐसे आदमी को फिर से लाना ज़रूरी है, वो फिर से लेकर आएगा। कोई आदमी गरीब है, उन्हें पहले ही कैसे लेकर आया बस, तो ऐसे आदमी जो है कि ऐसे आदमी को ज़रूरत नहीं दोबारा लाए। अगर कोई आदमी गरीब है और उन्हें पहले ही कैसे जोड़ जगोड़ के पैसे जोड़ के कुर्बानी का जानवर लेके आया, और अब वो कुर्बानी का जानवर मर गया या चोरी हो गया या गुम हो गया या भाग गया, ठीक है, अब इसने फिर से दूसरा जानवर ले लिया। एक जानवर मर गया या गुम हो गया या चोरी हो गया या भाग गया था, अब इसने दूसरा जानवर ले लिया। अब पहला जानवर जो भागा था, जो गुम हो गया था, वापस आ गया। अब इस आदमी के लिए दोनों जानवर की कुर्बानी करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी मालदार है उसके लिए नहीं, ये जो कोई आदमी जोड़ जगाड़ के पैसे कैसे करके लेके आया है, गरीब आदमी, तो उस आदमी के लिए दोनों जानवर की कुर्बानी करना ज़रूरी है। मालदार आदमी, उसका जानवर पहला भाग गया था, उन्होंने दूसरा जानवर ले लिया, तो इस आदमी के लिए बस एक ही जानवर की कुर्बानी करनी पड़ेगी, चाहे उसकी कर दे चाहे इसकी कर दे। और इसी तरह अगर जानवर लेके आए, कोई गाय है या ऊँटनी है लेके आए और उसके पेट में बच्चा है और हमने ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद बच्चा उसके पेट से निकला, तो गरीब आदमी के लिए हुक्म यह है कि उसको ज़िबा भी करेगा, और ज़िबा करने के बाद इस बच्चे का गोश्त खुद नहीं खाएगा, इस बच्चे का गोश्त को पूरे को सदका करना पड़ेगा। ये जो बड़ा जानवर इसको खा लेगा वो, लेकिन जो छोटा इसके पेट में से जानवर निकला है, छोटा बच्चा, इसको ज़िबा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ज़िबा ना करे, ज़िबा करना पड़ेगा। ज़िबा करने के बाद इसका जो गोश्त है वो खुद नहीं खा सकता, खुद खा लिया तो कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी, इसके लिए बिल्कुल हराम है, तो वो सदका करना पड़ेगा। मालदार आदमी है, मालदार आदमी का जानवर है और उसके पेट से बच्चा निकला, इसको भी ज़िबा करेगा, लेकिन यह आदमी इसको खुद खा सकता है। देखा, अजीब मसला है। मैं भी यह मसला पढ़ा तो मैं भी हैरान हो गया कि भाई मालदार आदमी के अगर जानवर के पेट से बच्चा निकला तो इन्हें खा भी लेगा,
कुर्बानी तो करनी पड़ेगी दोनों को। गरीब आदमी इसको खाएगा नहीं, कुर्बानी भी करेगा। गरीब आदमी नहीं खाएगा बल्कि इसको कुर्बानी भी करेगा और इसको जो है सदका भी करेगा। और इसी तरह जब कुर्बानी का गोश्त, अब छोटा बकरा है घर में, चलो उसका तो कोई मसला नहीं है। अगर बड़े जानवर में हिस्सा ले रहे हैं तो बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं, बड़े जानवर में 7। कुछ लोग अब तो ऐसे जाहिल पैदा हो गए, उन्हें बोलते हैं ऊँट में, गाय में, बैल में जो है 10 हिस्से होते। यहाँ 7 आदमियों को लल्लड़ मर जा रहा, उनको गोश्त नहीं आ रहा पूरा, उन्हें बोलता मेरे को कम गोश्त, मेरे को कम गोश्त। यहाँ 10 करे तो उसको 2-2, 3-3 किलो आता। इन्हें अगले साल करता है नहीं भाई, करा हूँ मैं, मेरे को गोश्त नहीं आया। तो यहाँ पहले ही इतने जो है कम पड़ जा रहा गोश्त। तो 7 हिस्से बस, 7 से ज़्यादा नहीं। गाय, बैल, भैंस, ऊँट, ऊँटनी, इनमें सिर्फ 7 हिस्से होंगे। बकरा का 1 हिस्सा है। बकरा का 1 साल का होना ज़रूरी है। 1 साल से अगर 1 दिन भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। दुम्बा भेड़ 6 महीने से ऊपर हैं और तंदुरुस्त है तो उनको कर सकते हैं। और ऊँट ऊँटनी है, इनको 5 साल का होना ज़रूरी है। अगर ऊँट 1 दिन भी कम है, 1 घंटा भी कम है, 1 घंटा भी, अगर इसका मसला ये है, अगर कोई बकरा है, बकरी है, ऊँट है, गाय, बैल कुछ भी है, अगर वो ईद के दिन पैदा हुआ तो वो ईद से लेकर ये ईद तक 1 साल का या 2 साल का या 5 साल का हो गया है। अब इसको आज नहीं कल करें तो इन्हें 1 साल 1 दिन का हो जाता, इसके साल पूरे हो जाते। तो अगर 1 दिन भी 1 घंटा भी कम है, जो उम्र है जानवर की, उन उम्र से अगर 1 घंटा भी कम है तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, दोबारा करना पड़ेगा अगर कट जाए तो। अब मंडी को जा रहे खरीदने, वो बेचने वाला तो कैसे भी सोचता मेरा बिक जाना, वो झूठ झाट बोल के कैसा भी बेच देता। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें अपने दिमाग से काम करना है। हमें इतनी अकल दी अल्लाह ने, जब इतना बड़ा कारोबार हमने खड़ा कर दिया है और इतनी बड़ी दुकान हमने खोल ली है और अपनी ज़िंदगी का सारे मसले मैं हल कर रहा हूँ, तो ये मसला हल नहीं कर सकता। मुसलमान क्या लेके आता और वो छोटा उसको बोले तो 1 साल का नहीं है, मेरे को नहीं मालूम जी, मैं वैसा आदमी हूँ। इतना बड़ा कारोबार है, शादी हो गई, बच्चे हो रहे, सब कुछ हो रहे, भी इतना बेवकूफ़ी काहे को। तो हर आदमी जो है वो अपनी तरफ से देखे और इसके बारे में तहकीक करे कि 1 साल की जानवर की तहकीक क्या है, 2 साल की, 5 साल की जानवर की तहकीक क्या है। तो जो कुर्बानी का जानवर है और इसमें 7 हिस्से कर रहे हैं तो 7 के 7 आदमियों को तोल कर देना ज़रूरी है। तोल कर, अगर बग़ैर तोले दिया तो किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर तोल कर नहीं दे रहे, इसका मसला है अगर तोल कर नहीं दे रहे, इस अंदाजे से दे रहे 7 के 7 को, तो फिर जो सर है ना उसके भी 7 हिस्से करो, फिर जो पाए है ना इसके भी 7 हिस्से करो, फिर दिल, गुर्दे, कलेजी जो है इसके भी 7 हिस्से करो। ऐसा करता कोई? गुर्दे उन्हें ले जाता, कलेजी उन्हें ले जाता, सर उन्हें ले जाता, पाए उन्हें ले जाता, होता नहीं। तो अगर 7 हिस्से अंदाजे से कर रहे तो इन सब के भी 7 हिस्से करना ज़रूरी है। जब इन सब के 7 हिस्से नहीं कर रहे, एक आदमी पाए ले लिया, एक आदमी सर ले लिया, एक कलेजी ले लिया, एक दिल ले लिया, गुर्दे ले लिया, तो अब 7 हिस्से को जो है वो तोल कर देना ज़रूरी है। अगर बिना तोले दे दिया, एक बोटी भी इधर से उधर चली गई तो ये सूद हो जाएगा, सूद में दाखिल हो जाएगा। किस तरह? अब मैं किसी को 10 रुपये दिया, मान लो किसी आदमी को 1000 रुपये की ज़रूरत थी, मैं उसको 1000 रुपये दे दिया और मैं उससे 1000 रुपये देते वक्त ये बोला भाई मेरे को 1100 रुपये वापस करना है, तो सूद होता नहीं, ये सूद है। और सामने वाला क्या बोलेगा, ये 100 रुपये का क्यों देना? जब ये 100 रुपये ज़्यादा मैं लिया तो सूद है और उसको देना कभी दिल दुख रहा। इसी तरह एक बोटी भी अगर फालतू चलेगी तो ये भी सूद है। तो इस तरह 7 के 7 आदमियों को तोल कर देना ज़रूरी है। नहीं तोल कर दिया तो किसी भी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं होगी। इस तरह अगर किसी आदमी के ऊपर कर्जा है, अगर किसी आदमी के ऊपर भाई कुर्बानी तो वाजिब है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन कर्जा है, तो आदमी को ये देखना पड़ेगा इन्हें कुर्बानी के वास्ते मकरूज़ है या सब चीज़ के वास्ते मकरूज़ है। इन्हें कुर्बानी के वास्ते कर्ज़े में है या सब चीज़ के वास्ते कर्ज़े में है। क्या मतलब? फ़ोन लिया जब मकरूज़ नहीं है इन्हें, गाड़ी लिया जब मकरूज़ नहीं है, घर में शादी है, 4-5 तोले सोने दिया बच्चे को जब मकरूज़ नहीं है, लेकिन जब कुर्बानी का नंबर आए ओ भाई मैं मकरूज़ हूँ। ये क्या है भाई? कर्ज़ा। ये देखना पड़ेगा कर्ज़ा सब चीज़ के वास्ते या कुर्बानी के वास्ते कर्ज़ा है। अगर सब चीज़ के वास्ते कर्ज़ा है, भाई मेरे ऊपर कर्ज़ा है मैं फ़ोन नहीं ले सकता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज़ा है मैं गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज़ा है मैं नए कपड़े नहीं पहन सकता हूँ, तो फिर तो ठीक है भाई, कर्ज़ा है, कुर्बानी भी ना करे तो चल जाएगा। लेकिन सिर्फ कुर्बानी के वास्ते जो मकरूज़ है, बाकी चीज़ों के वास्ते मकरूज़ नहीं है। दोस्तों को पार्टी में ले के जा रहे हैं, वहाँ हज़ारों रुपये खर्च करके आए, जब मकरूज़ नहीं है ना। घर में जो है बड़ा फ़ोन, बड़ी टीवी और टीवी के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें और लानी पड़ती, सब चीज़ें ला रहा, जब मकरूज़ नहीं है, सिर्फ कुर्बानी के वास्ते मकरूज़ है, तो ऐसा आदमी गुनहगार है। ऐसा आदमी को कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर मकरूज़ है तो सब चीज़ों में मकरूज़ होना भाई। सिर्फ कुर्बानी के वास्ते कर्ज़ा है, फ़ोन लिया, गाड़ी लिया, बेहतरीन कपड़े पहना, बेहतरीन जूता लाया, ईद की शॉपिंग करा 5000 की,
जब मकरूज़ नहीं था। तो ऐसा आदमी के लिए, जो आदमी मकरूज़ है, जो गरीब है, जो नहीं दे सकता, ऐसा आदमी को चाहिए कि वो हर महीने में 200-400 200-400 500 200-400 500 हर महीने जमा करे। जब बकरीद का अय्याम आ जाएंगे तो उसके पास 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। जब जमा हो जाए उसके पास 4 आसानी से वो कुर्बानी का हिस्सा ले सकता है। इस तरह बहुत से लोग ये सोचते हैं भाई बकरे का सवाब ज़्यादा है, बड़े में लिए तो सवाब नहीं है, या बकरे का सवाब ज़्यादा है, बकरी का सवाब नहीं है। तो ऐसा नहीं, बकरा हो, बकरी हो, बैल हो, गाय हो, ऊँट हो, ऊँटनी हो, चाहे दुम्बा दुम्बी कोई भी हो, दोनों में से सबका सवाब बराबर है। ये सवाब उस आदमी के लिए, एक आदमी बहुत ज़्यादा मालदार है, 5-10 लाख रुपए हैं, लेकिन फिर भी ने क्या सोच रहा, मेरे को कहीं बड़े जानवर में 3-4 हज़ार का हिस्सा मिल जाए तो बस है। तो ये आदमी गुनहगार होगा, क्योंकि जब अल्लाह ने दिया है भाई खर्च करो। लेकिन एक आदमी नॉर्मल है, ज़्यादा उसके पास नहीं है, 50-60 हज़ार रुपये लाख तक है उसके पास, तो ये आदमी के लिए चाहे बकरा ले ले, इसके लिए दोनों में सब में बराबर सवाब है। ये नहीं सोचना चाहिए भाई बकरों में ज़्यादा सवाब है, बकरे में ज़्यादा सवाब उसके वास्ते जो करोड़पति आदमी है। जो नॉर्मल आदमी है ये चाहे तो बकरे में हिस्सा ले ले, चाहे तो जो बड़े जानवर में कहीं भी हिस्सा ले ले, इसके लिए दोनों सवाब बिल्कुल बराबर है, सवाब में कोई कमी ज़्यादती नहीं होगी। और जो आदमी मुसाफिर है, इस आदमी पर कुर्बानी नहीं है। जो आदमी मुसाफिर है या जो आदमी ग़ुलाम है, अब मुसाफिर और ग़ुलाम, ये तफसीर मैं आपको बताता हूँ अभी। तीसरा, जो आदमी नाबालिग है, बच्चा, अब ये नाबालिग बच्चा चाहे कितना भी करोड़पति है, इसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। चौथा आदमी कोई पागल है, दीवाना है, मजनू है, उसके जो है दीवाना है, उसको कुछ पता नहीं है, तो ऐसा आदमी पर कुर्बानी नहीं है। चौथा, 5वां आदमी जो गरीब है, जो साहिब निसाब नहीं है, जिसके पास है ही नहीं कुछ, तो ऐसा आदमी के ऊपर कुर्बानी नहीं है। अब ये इसमें सफ़र, मुसाफिर और ग़ुलाम, ग़ुलाम के तो सिलसिला ख़त्म हो गया, अब कोई ग़ुलाम नहीं है। पहली बात मुसाफिर, देखो ये सफ़र जो है ना, जो आदमी, हदीस में है कि जो आदमी मुसाफिर है उस पर कुर्बानी नहीं है। लेकिन ये मुसाफिर वो ज़माने का मुसाफिर था, क्यों? वो सफ़र कर रहे ऊँट पर, घोड़े पर, फ़ोन का तो इस्तेमाल नहीं था, ना फ़ोन था, ना फ़ोन का कोई तसव्वुर था। तो उन्हें रास्ते में है, अब एक आदमी यहाँ से दिल्ली को जा रहा, उन्हें रास्ते में बीच में नागपुर में है और उन्हें ऊँट पर जा रहा, चल लेता हुआ, उसके पास फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं, तो उन्हें कैसा बताएगा? और वहाँ कहाँ से जानवर लेगा वो? तो ऐसे आदमी के लिए, तो ऐसा आदमी मुसाफिर है, इसके लिए कुर्बानी माफ़। लेकिन ये ज़माने में माफ़ नहीं है। काहे को बोले तो ये ज़माने में फ़ोन का सिलसिला है, और ये ज़माने में गाड़ियों का सिलसिला है, और इस ज़माने में फ़ोन पे, गूगल पे है, भाई तुम मेरी तरफ से कुर्बानी कर लो, मैं आपको अभी पैसे डाल रहा हूँ, ख़त्म। तो ये ज़माने का मुसाफिर नहीं। बहुत से लोग जानबूझकर ये ज़माने में सफ़र में चले जाते हैं, ओ भाई मैं तो अजमेर गया था, कुर्बानी में इसलिए नहीं करा। भाई तू अजमेर जा, चाहे तू हज पर कहीं भी जा, ये ज़माने में मुसाफिर नहीं है, क्योंकि ये ज़माने में फ़ोन का है और सब कुछ का, बैंक अकाउंट, सब चीज़ है। ये ज़माने में मुसाफिर के लिए वो ज़माने की बात है। ये ज़माने में अगर आदमी सफ़र में है, जब भी उसको कुर्बानी करना पड़ेगा, क्योंकि इस ज़माने में सारी सुविधा है ना। उस ज़माने में ये सुविधा नहीं थी, जब सुविधा नहीं थी तो माफ़ था। आज सारी चीज़ हमारे पास है, सारी चीज़ मुहैया है, सुविधा है, तो आज जो है मुसाफिर को ये कहना ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं कुर्बानी नहीं करूँगा, चाहिए इसको कुर्बानी करना पड़ेगा। इसी तरह देखो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, कुर्बानी का जो जानवर है उसमें से तुम खुद भी खाओ। फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, जो फ़कीर गुरबा हैं, मसाकिन, उनको भी तकसीम करो। तो हमारे जो जानवर है, हम जो हिस्सा करेंगे, चाहे एक हिस्सा हो, चाहे एक बकरा हो, तो इस हिस्से में हमें 3 हिस्से करने हैं। अगर मान लो किसी के पास 9 किलो गोश्त आया, बड़े जानवर में से 10 किलो, 12, 13 किलो, 15 किलो तक आता है। अगर किसी आदमी के पास 9 किलो आया, तो अब इसको 3 हिस्से करना ज़रूरी है। 3 किलो अपने पास रख ले, 3 किलो अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दे, 3 किलो गरीबों में तकसीम कर दे, 3 किलो गरीबों में तकसीम कर दे। देखो कुर्बानी वो आदमी करता है जो सारे साल गोश्त खाता नहीं, क्योंकि कुर्बानी साहिब निसाब पर है ना। जो आदमी गरीब है, अब ये गरीब आदमी तो 10 वक्त सोचता है वो कुर्बानी कैसे करूँ मैं, वो गोश्त कैसा ख़रीदूँ मैं, कुर्बानी के बारे में ये सोचता कुर्बानी कैसे करूँ। इन्हें तो पूरी महीने में 1 मरतबा गोश्त खाता है, और जो मालदार आदमी है इन्हें तो हर तीसरे दिन, चौथे दिन गोश्त खाता है। तो कुर्बानी है ही उस आदमी पर जो आदमी पूरे साल गोश्त खाता रहता है। तो अब इसके ऊपर लाजिम ये है कि ये आदमी अब उन लोगों का ख्याल करे जिनके पास गोश्त नहीं है, जिनके पास जो कुर्बानी नहीं करे, जिनके पास गोश्त नहीं पहुँच रहा, उनका ख्याल कर उनको पहुँचाए। और एक और बात, आजकल हमारे अंदर पता क्या हो गया है, कुर्बानी कर रहे हैं, इतना इतना गोश्त दे रहे हैं, 2 बोटी। भाई 2 बोटी में कौन आदमी क्या खाना बनाएगा, क्या पकाएगा? नहीं, उसको जो है मैं थोड़ा दिया, उन्हें थोड़ा, उन्हें थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा हो जाता। भाई तेरे को क्या मालूम है, आलिमुल गैब है क्या, दूसरा देता है? हालांकि हो सकता है तूने दिया हो, किसी और ने ना दिया हो। अगर सब लोग यही सोच ले, भाई उन्हें दे देगा, उन्हें दे देगा, इसको तो कोई भी नहीं देगा भाई। अगर हर आदमी ये सोच ले, भाई वो तो जो है उमर भाई की बस्ती में रहता, वहाँ तो जो है 4-5 जानवर होता, उसको बहुत दे दिए होंगे लोग, तो अगर हर भाई हो सकता है वो भी भूल जाए,
हर आदमी भूल सकता है, तो वो भी अगर भूल जाए और वो सोचे उसको वो दे देंगे, इसको देगा कौन? तो इसलिए अगर कुर्बानी जो कर रहे हैं उसका जो हिस्सा है ना, इतना तो एक आदमी को दे जितना एक आदमी पेट भर के खा सके, एक वक्त का खाना बन सके। इतना थोड़ा दिया तो उसको क्या बनाता हो? उसको उसमें आलू डाल के भी नहीं बना सकता वो। तो देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी बकरा काटेगा उसको 100 घर में तकसीम करना है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना। 4 घर में दियो, लेकिन वो 4 घर में ऐसा तो दियो कि वो आदमी एक वक्त का अच्छा खाना खा सके। 100 घर में देना ज़रूरी नहीं है, 4-5 घर में दियो, क्योंकि हमें जो दुआ चाहिए ना वो 100 घर की दुआ नहीं चाहिए, हमें किसी एक घर की दुआ लग जाए बस है। जब एक आदमी पेट भर के खाना खाएगा वो दुआ देगा, उसी की दुआओं से हमारे फैसले हो जाएंगे। 100 घर देने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने पहले ये सोच लिया मेरे को 100 घर देना है, भाई एक बकरा है, उसमें मान लो 10 किलो गोश्त निकला है, 5 किलो तूने रख लिया, 2-4 किलो अपने रिश्तेदारों को दे दिया, अभी जो 2-4 किलो बचा है इसको 100 घर में कैसा तकसीम करेगा आदमी? तो ज़रूर नहीं 100 घर में आदमी 4 घर में दे, 5 घर में दे, तो लेकिन इसके 3 हिस्से करे। ये वाजिब तो नहीं है, फ़र्ज़ भी नहीं है, लेकिन मुस्ताहब है, सुन्नत हुज़ूर की करना चाहिए। और इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला फरमा लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि मेरे पास तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, इखलास पहुँचता है, नेत पहुँचता है। और फरमाया कि फ़कुलू मिनहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम खाओ। उसके बाद लेकिन पहले अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि फ़कीर को खिलाओ, पहले कहा कि फ़कुलू मिनहा, पहले तुम खाओ, व अतिमुल बाइसल फ़कीर, फ़कीरों को खिलाओ। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला चाह रहे हैं कि आदमी गोश्त खाए, अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि आदमी गोश्त खाए। और बहुत से लोग ऐसे, भाई मैं बड़े का गोश्त नहीं खाता हूँ, भाई मैं बड़ा का गोश्त नहीं खाता हूँ, भाई ये क्या है, बड़े का गोश्त छोटे का गोश्त नहीं खाता है। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि तू खाए, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं फ़कुलू मिनहा, इसका मतलब क्या है, भी खाओ। इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि तू खा। और इन 5 दिनों के अंदर, ये जो 4 दिन है, एक बकरीद और बकरीद के 3 दिन के बाद, इसमें तो रोज़ा रखना भी हराम है, इसमें रोज़ा नहीं रख सकता आदमी। अगर कोई आदमी जानबूझ कर रोज़ा रखेगा तो उन्हें काफिर है, उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल मना है। हुजूर ने मना फरमाया कि इन 4 दिनों के अंदर, ये 4 दिन और एक ईद का दिन 5 दिन, इन 5 दिनों के अंदर रोज़ा रखना हराम है। जब इन 4 दिनों के अंदर, एक बकरीद का दिन और बकरीद के 3 दिन के बाद, इन 4 दिनों में जब रोज़ा रखना हराम है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह चाह रहे हैं कि तो इन 4 दिनों के अंदर खाए, खाना गोश्त खाए। और इन 4 दिनों में ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दावत है। अब जो इन 4 दिनों में गोश्त नहीं खाता, ये बोलता मैं बड़े का गोश्त नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी अल्लाह तबारक व तआला की दावत से इनकार कर रहा है। और जो आदमी अल्लाह ताला की दावत से इनकार करता है वो मुसलमान रहता क्या? तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दावत है इन 5 दिनों, इन 4 दिनों के अंदर। इन 4 दिनों में तो आदमी खाए, नहीं खाएगा तो ये सोचे कि वो अल्लाह तबारक व तआला की दावत का इनकार कर रहा है। तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ताला की दावत है, अल्लाह ताला हमारी दावत करना चाह रहे हैं, दावत कर रहे हैं। क्यों? पहले जो इस उम्मत से पहले जितनी भी उम्मत थी, वो अपना जो उनका जानवर होता ज़िबा करते और एक पहाड़ पर रख देते, ऊपर से आग आती, बात ख़त्म। खाया था कोई भी नहीं, खाएगा तो खाते ही नहीं था वो, ये किसी ने सोचा नहीं कि मुझे खाना भी है। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िबा अपने हाथ से करना है और ख़ुद खा जाना है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि उन लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ने दावत नहीं की, इस उम्मत की अल्लाह ताला दावत कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। अल्लाह चाह रहे हैं कि तू खाए। और कुर्बानी के गोश्त में शिफा है। सारे साल बकरे कटते हैं, सारे साल बैल कट रहे हैं। अब जो आदमी बकरे काट रहा, सारे साल बैल काट रहा है, अल्लाह के नाम पे काट रहा ही नहीं, इन्हें तो दुकान के वास्ते काट रहा, मैं ज़्यादा लेके आता हूँ, ज़्यादा गिराहक आए, ज़्यादा पैसा बन जाए। लेकिन बकरीद के अंदर जो कुर्बानी हो रही है ये अल्लाह के नाम पर हो रही है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के काटते नहीं। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर क्या मतलब कि अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर रहे हैं, ये अल्लाह के नाम पे है। अब जो जानवर अल्लाह के नाम पे ज़िबा हुआ है, इस जानवर के हर आज़ा में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रख दी है, इसमें शिफा है। और फरमाया कि अब कोई आदमी इंतकाल हो गए तो उनकी तरफ से भी कर सकते हैं। हमारे दादा हैं, दादी है, वालिद साहब इंतकाल हो गए, लेकिन पहले अपनी तरफ से करे, ये नहीं कि मैं पहले उनकी तरफ से करूँगा, नहीं। अगर आदमी साहिब निसाब है, जिस आदमी के पास इतना पैसा है या इतना सामान है, और या दुकान में इतना सामान है, ज़रूरत से ज़्यादा घर में इतना सामान है कि जिस सामान की कीमत को जोड़ा जाए और उस कीमत से आदमी 52.5 तोला चांदी ख़रीद लेनी, 40-42 हज़ार रुपये है, या 40-42 हज़ार रुपये का दुकान में सामान है, या इतना सोना है, या इतना घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, तो ऐसा आदमी कुर्बानी करेगा। अब ऐसे आदमी पर पहले अपने ऊपर कुर्बानी करना ज़रूरी है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालिद साहब की तरफ से कर रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, तो ऐसा आदमी को कुर्बानी कबूल नहीं होगी। पहले अपनी तरफ से, फिर वालिद साहब की तरफ से, फिर वालिदा की तरफ से, चाहे किसकी तरफ से भी हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी करना चाहिए। तमाम सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर साल कुर्बानी करते थे। जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने वसअत दी है, जिस आदमी के पास माल है, सब कुछ है, तो उस आदमी को चाहिए कि वह हुजूर की तरफ से भी कुर्बानी करे।
और बुज़ुर्गों का देखो, हर चीज़ हदीस में हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बुज़ुर्गों का अमल होता है, बुज़ुर्गों का तजुर्बा होता है। तो बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जिस जानवर को हुजूर के नाम पे ज़िबा किया जाए, जिस जानवर की कुर्बानी हुजूर के नाम पे हो रही, जो हुजूर की तरफ से है, जो अगर किसी आदमी को कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी दवाइयों से भी नहीं जा रही, बीमारी दवाइयों से भी नहीं जा रही, डॉक्टर ने पूरा लूट के खसोट किया, उसको कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा लूट लिया है, और हॉस्पिटल वाले भी तंग आ गए, सारे डॉक्टर ख़राब हो गए, परेशान हो गए उससे, और कोई भी अब जो है उसका लाइलाज, मतलब ये समझो वो बीमारी लाइलाज हो गई है, ऐसी बीमारी है, छोटी है बड़ी है। तो ऐसे आदमी को चाहिए जो जानवर हुजूर के नाम पे ज़िबा हुआ है, जो जानवर हुजूर के नाम पे ज़िबा हुआ है, उस जानवर से चंद बोटी मांग ले किसी से। भाई हर आदमी तो नहीं कर सकता ना, अब हर आदमी तो मालदार नहीं है। अगर कोई मालदार ऐसा है कि वो हुजूर के नाम पर ज़िबा कर रहा है, तो उससे 4-5 बोटी लेके आए और वो 4-5 बोटी को बनाए और ख़ुद खाए, या जिसको बीमारी उसको खिलाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन बोटियों की वजह से, इस गोश्त की वजह से जो हुजूर के नाम पर हुआ है, उसकी वो बीमारी को ख़त्म फरमा देंगे। कितने लोग हैं आज हमारे माशरे के अंदर जो ऐसे लाइलाज बीमारी, इतनी बीमारियाँ हैं उनको, चाहे कैसी बीमारी हो, तो जो हुजूर के नाम पर कुर्बान हो, वो कुर्बानी हो जो हुजूर के नाम पर हो रही है, उसमें से चंद बोटी ले, और उन बोटियों को घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके जोड़ दुख रहे हैं, परेशान है, कोई ऐसी बीमारी है, जा ही नहीं रही, बीमारी छोटी हो बड़ी हो, तो वो उस गोश्त को खाए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस गोश्त की बरकत से जो है उसकी बीमारी को ख़त्म फरमा देंगे। और फरमाया किसी आदमी के बच्चे नहीं हो रहे, बे औलाद है, तो कुर्बानी के जानवर के 2-3 बोटी ले, ज़्यादा नहीं, 2-3 4-5 बोटी ले, और उन बोटी को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, जिस तरह कीमा करते ना, ऐसा कीमा कर दे उसका, और उस पर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और 313 मरतबा या शहीदू पढ़े। क्या? या शहीदू। कितना छोटा अमल है। आज हमारे माशरे में कितने लोग हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, है नहीं? कितने लोग हैं ऐसे जिनको बच्चे नहीं हो रहे, शादी हो गई, परेशान है, तो 313 मरतबा या शहीदू पढ़े। क्या? या शहीदू 313 मरतबा पढ़े, और या शहीदू 313 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, उन पर फूंक मार दे और उनको परिंदों को खिलाए। वो जो कीमा कराना, उनको परिंदों को खिलाए। जब उस गोश्त के टुकड़ों को परिंदों को खिलाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के बिना पर उसको जो है औलाद नसीब फरमाएंगे, जो बे औलाद है। तो अब जी हमारे पास मौका है ना, 300 या शहीदू या शहीदू या शहीदू या शहीदू पढ़े, तो बोलता हूँ 5 मिनट में पढ़ लेता आदमी। कितना छोटा है, बड़ा कुरान पढ़ने के लिए नहीं बताया। या शहीदू कितना छोटा अमल है। कोई खुद ही नहीं चाह रहा मेरा बच्चा होना, वो अलग बात है, बच्चों तो सबकी मोहब्बत होती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि बच्चा होने के बाद आदमी बच्चे का अकीका करे। और जो जानवर जो हमने लिया है, बड़ा जानवर, इसमें वलीमा का हिस्सा भी ले सकते हैं। भाई 6 आदमी कुर्बानी कर रहे हैं, एक बचा हुआ है, तो वो आदमी अगर अपने बेटे का वलीमा करना चाहे तो इसमें एक हिस्सा ले सकता है। मैं एक हिस्सा वलीमा का ले रहा हूँ, इसमें से वो एक हिस्सा ले कि इसका वलीमा कर ले। अकीका इसी तरह, कोई आदमी एक जानवर में 4-5 हिस्से हैं लेकिन 1-2 हिस्सा नहीं है, तो अपने बेटे के 2 हिस्से हैं ना, बेटी का 1 हिस्सा, वो चाहता है तो कुर्बानी के जानवर में अकीका हिस्सा भी ले सकता है, अकीके का। कुछ लोग ऐसा तो अकीका ले लिया तो वलीमा का ले लिया तो कुर्बानी, सबको कुर्बानी होना, ऐसा नहीं भाई। अब 4-5 आदमी है, 5 आदमी है मान लो, वो मालदार है, उन्होंने ले लिया, लेकिन 2 आदमी ऐसे, उन्हें क्या करेंगे फिर, कहाँ ढूंढेंगे? तो इसलिए 2 आदमी अगर अकीका का हिस्सा लेना चाह रहे तो कुर्बानी के जानवर में अकीका का हिस्सा भी ले सकते हैं। और देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो जाए, तो पैदा होने के फ़ौरन बाद उसके कान में अज़ान दी जाए। दाएं कान में अज़ान, बाएं कान में इक़ामत। और अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद उसका अक़ीक़ा नहीं करा तो कल क़यामत के दिन वो अपने वालिदैन की सिफारिश भी नहीं करेगा। यानी अक़ीक़ा करना फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है, सुन्नत है, मुस्तहब है, करना चाहिए। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में, दाएं कान में अज़ान, बाएं कान में इक़ामत कही जाए। उसके बाद उसका अच्छा नाम रखा जाए, और उसके बाद उसके बाल तराशे जाए, घुंडू किया जाए उसको। उसके बाद जब घुंडू हो जाए तो एक बर्तन में थोड़ा दूध लेकर और उसमें थोड़ा ज़ाफ़रान डालकर, थोड़ा वो ज़ाफ़रान उसके सर पे लगाया जाए, इससे अच्छे बाल आते हैं, इससे उसके अच्छे बाल आते हैं। उसके बाद उसकी खतना कराई जाए। आजकल खतना करने को 4-5 साल ले जाते हैं। इमाम हसन और हुसैन के बारे में आप पढ़ के देखें, उनकी खतना सिर्फ 7वें दिन हो गई। कितने दिन? 7वें दिन उनकी खतना हो गई। और बच्चे की खतना जितनी जल्दी कराएंगे उतना फ़ायदा है, उसको दर्द भी नहीं होता है, जल्दी अच्छी हो जाती है, तकलीफ भी नहीं होती है। बड़ा होकर करा उसको दर्द भी होता, उन्हें सारा घर को अधर कर देता। बाद बच्चे तो ऐसे है, वो जो खतना करना तो उसको कुछ मार देता। तो छोटे में कराए तो अच्छा रहता है। उसके बाद जो है उसके जो बाल हैं,
जो बाल हमने तराश लिए घुंडू कर दिया, उस बाल को तोले और उस बाल के बराबर जो है चांदी सदका करें। कितना? 1-2-3 ग्राम के होते बाल, 2-3 ग्राम चांदी बोले तो 1 तोले चांदी 1000 रुपये की भी नहीं है, 2-3 ग्राम चांदी 200-300 रुपये की रहती। इमाम हसन और हुसैन के बाल को जब तोला गया तो वो 1 दिरहम के बकदर बैठे, सिर्फ 1 दिरहम के बकदर बैठे। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो किसी बुज़ुर्ग को बुलाकर और उन बुज़ुर्ग को एक खजूर देकर वो खजूर अपने मुंह में चाप कर उस बच्चे के मुंह में डाले, ताकि ऐसे बुज़ुर्ग के असर उनके अंदर आए। आजकल नानी और दादी से चबा के डालता, वो नानी पहले गुटके खा के है, वो बच्चा वो खाया तो उसका दिमाग ख़राब हो गया, अब बच्चा रो रहा चुप नहीं हो रहा, इन्हें परेशान है क्या नहीं होता, गुटके खा के डालिए ना भाई। तो कैसा? तो किसी बुज़ुर्ग आदमी से जो गुटके ना खाता हो, पान ना खाता हो, ऐसा आदमी से खजूर ना मिले तो थोड़ा शहद वो अपनी ज़बान पर रखे बुज़ुर्ग, और अपनी ज़बान से लेकर उसके ताकि ऐसा असर उसके अंदर आए, उसकी ज़बान पर रखे ताकि ऐसा असर उसके अंदर आए। अब जो अक़ीक़ा है वो 7वें दिन करना है, 7वें दिन नहीं करा तो 14वें दिन, 14 दिन नहीं करा तो 21वें दिन करने का है। अगर नहीं करा तो उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो हुजूर का तरीक़ा है वो ये है कि आदमी 7वें दिन करे या 14वें दिन करे या 21वें दिन करे। अब किसी का 7वें भी नहीं हुआ, 14वें भी नहीं हुआ, 21वें भी नहीं हुआ, तो वो क्या करे? तो ऐसे आदमी के लिए अक़ीक़ा करना ये ज़रूरी है कि वो 7वें दिन करे। अब ऐसा आदमी कैसा हिसाब लगाएगा? एक आदमी 20 साल का हो गया भाई, इसका अक़ीक़ा कैसा हिसाब लगाए? तो इसका अक़ीक़ा का हिसाब ये लगाना है, अगर इन्हें जुमे के दिन पैदा हुआ तो जुमेरात को करना, पीर के दिन पैदा हुआ तो इतवार को, यानी जिस दिन पैदा उससे एक दिन पहले करना। तो उलमा ने फरमाया, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी ऐसा एक दिन पहले करेगा तो वो हिसाब लगा के देख ले, उसका 7वां दिन ही बैठेगा। वो अपनी ज़िंदगी का कितना भी हिसाब लगा के देख ले, जब आदमी ऐसा हिसाब लगाएगा कि जिस दिन पैदा हो उससे एक दिन पहले करेगा तो ये 7वें दिन ही बैठेगा। तो 7वें दिन नहीं हुआ। अब अगर कोई बच्चा का इंतकाल हो गया और उसका अक़ीक़ा नहीं करा तो अक़ीक़ा ख़त्म, इंतकाल हो गया, अक़ीक़ा ख़त्म। अक़ीक़ा पहले ही करना था भाई। आजकल हम लोगों को क्या है, शादी से पहले अक़ीक़ा करते एक दिन पहले, पता नहीं ये कहाँ से रिवाज आ गया है। हुजूर ने तो फरमाया कि 7वें दिन अक़ीक़ा करना है। इमाम हसन और हुसैन का कब अक़ीक़ा हुआ? 100 साल की उम्र में हुआ क्या? 7वें दिन अक़ीक़ा हुआ, पैदा हो गए। और अक़ीक़े के लिए अब लोग क्या बहाना लगाते, अरे उन्हें जो है वो हॉस्पिटल में है, वो ऑपरेशन सा हुआ है, उन्हें वहाँ से 10 दिन में आते। अक़ीक़े के लिए बच्चे का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। बच्चा कहीं भी रहने दो, बच्चे का वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है, ना माँ का रहना ज़रूरी है, ना किसी का रहना ज़रूरी नहीं है अक़ीक़े के लिए। चाहे बच्चा कहीं भी हो, कभी भी आए, लेकिन अक़ीक़ा जब चाहे यहाँ कर सकते। दादा करे, दादी करे, नाना करे, नानी करे, जो चाहे वो कर सकता है, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है। ऐसा नहीं कि भाई फ़ला आदमी ही करेगा। आजकल तो हम ये सोचते हैं हमारा बच्चे का अक़ीक़ा उसके नाना नानी करे, है ना? ये सोच नाना नानी को ऊपर बुरा भाई, उन्होंने बच्ची दे दी अपनी, और क्या चाहिए, बच्ची दे दी। आजकल हमारे बच्चे भी ससुराल में पैदा हो रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे घर में पैदा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और जो बच्चा पैदा हुआ उसके ज़रिए भी मैं ही बनाऊँ, सब कुछ मेरा ही है। और मेरी रोटी बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे घर में काम करती है, बच्चे उसके घर पे हो रहे हैं। अगर वो खुशी से ले जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। क़यामत की अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे। और हमारे पूरे माशरे के अंदर ये बात पता नहीं कहाँ से राइज हो गई है। जब बच्चा पैदा हुआ 3-4 महीने पहले उसको वहाँ छोड़ के आ गए, अब 6 महीने बाद उसको वहाँ से ले आ रहे। भाई शादी, अगर बेटी है ना, अगर बेटी का घर वहीं से बसता तो माँ बाप शादी ही ना करते। माँ बाप क्यों शादी करते? माँ बाप ने शादी इसलिए की है कि अब आप उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। बच्चा हिंदू चिल्ला छट्टी जो भी है, जितनी दावत करना तू कर। नाना नानी से दावत कराना चाह रहा है भाई, तू दावत करे, मालूम हो जाता कितने पैसे खर्चे होते दावत में। अभी ने सोचा पूरी दावत जो है वो नाना नहीं करने, उसके बाद ले इतने जब तक दावत नहीं होती नहीं, लेके भी नहीं आता, इतना होशियार ही नहीं, उसको मालूम लेके आके तो दावत नहीं करते, जब इसकी दावत कर देंगे जब इसलिए आऊँगा। तो ये हमारे अपना बनाया हुआ है, हुजूर का तरीक़ा नहीं है। हुजूर का तरीक़ा, हज़रत फ़ातिमा को 6 बच्चे हुए, कहाँ हुए 6 बच्चे? पूरे हज़रत अली के घर में हुए। हज़रत अली ने ऐसा क्या, भाई बच्चा होने वाला है, फ़ातिमा जाओ तुम्हारे घर, कि किसी साहबी ने ऐसा नहीं, बल्कि सारे बच्चे हमारे घर में। जब मैं ज़रिया बना हूँ अपने बच्चे का पैदा होने का, तो मेरा बच्चा मेरे घर में पैदा होगा ना, दूसरे घर में नहीं। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके आए तो यहूदियों को देखा, वो जो कुफ़ार मक्का थे वहाँ के, वो लोग बेटी को तो ज़िंदा दफन करते थे, तुम्हारे सबको मालूम है। और बेटे की तरफ से वो एक कुर्बानी करते थे, बेटी की तरफ से एक कुर्बानी, और बेटी को तो ज़िंदा ही दफन कर देते थे। जब हुजूर को मालूम हो तो हुजूर ने फरमाया कि हम बेटी की तरफ से एक कुर्बानी करेंगे और बेटे की तरफ से 2 कुर्बानी करेंगे, 2 हिस्से, बेटे की तरफ से 2, बेटी की तरफ से 1। अब अगर किसी के पास इतनी गुंजाइश नहीं है तो वो बेटे की तरफ से 1 हिस्सा भी कर सकता है। अगर किसी के पास इतनी भी गुंजाइश नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, सचमुच में गरीब है, तो ऐसे आदमी के लिए अक़ीक़ा माफ़ है कि वो अक़ीक़ा ना करे। ये कोई फ़र्ज़ तो नहीं है ना, वाजिब नहीं, सुन्नत है, मुस्ताहब है, लेकिन करना चाहिए। इसकी
अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन जो है वो सिफारिश नहीं करेगा अपने माँ बाप की। ऐसा भी बहुत सी मरतबा ऐसा होता है बाप वालिदैन जन्नती है, बाप जो है दोज़खी है, लेकिन बहुत सी मरतबा ऐसा होता है बच्चा जो है वो जन्नती है। उल्टा हो जाता कभी ऐसा कभी ऐसा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि वालिदैन जहन्नुम में जा रहे हैं, ये बच्चा जन्नत में जा रहा है, तो बच्चा अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करेगा कि मेरे वालिदैन को मेरे साथ भेजाए। अगर अक़ीक़ा नहीं करा तो कल क़यामत के दिन सिफारिश नहीं करेगा। तो जल्द से जल्द अक़ीक़ा हो। ऐसा नहीं भाई हमारा जब अक़ीक़ा होगा जब बच्चे की शादी होगी, शादी से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, ऐसा नहीं, बल्कि हुज़ूर का जो तरीक़ा है उसी तरीक़े के पर चले। और जो अगर कोई बच्ची है और बच्ची का अक़ीक़ा शादी से 1 दिन पहले कर रहे हैं तो बच्चा जो छोटा है बच्चे के तो बाल काट लिए जाएंगे, बच्चा अगर बड़ा होगा बच्चे के भी बाल काट लिए जाएंगे। अगर बच्ची बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो बच्ची के बाल काटना हराम है। बच्ची जो है बालिग होने के बाद औरतों को बाल काटना नाजायज़ हराम है, इसलिए उसके बाल नहीं काट सकते। तो बातें तो बहुत सारी। और हुज़ूर ने फरमाया कि तिरमिज़ी की रिवायत है कि बच्चा जो है ना ये गिरवी रखा हुआ है अक़ीक़े के बदले। अब गिरवी कैसा रखते चीज़ सबको मालूम है, रहन पर रखता ना सामान, भाई सोना चांदी कैसा रखते, पैसे दियो तो मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। तो ऐसे ही ये बच्चा जो है ना अक़ीक़े के बदले गिरवी है, अक़ीक़ा दे देंगे तो गिरवी से आज़ाद, अक़ीक़ा नहीं दिया तो पूरी ज़िंदगी इसकी गिरवी रहती, पूरी ज़िंदगी इसकी गिरवी रहती। और मिशकात शरीफ में फरमाया कि हर बच्चे के साथ अक़ीक़ा है, हर बच्चे के साथ अक़ीक़ा है। और तबरानी शरीफ की रिवायत है कि बच्चा जब होता है, कोई भी इंसान है, उस इंसान के जोड़ के अंदर 360 जोड़ हैं, जिस्म के अंदर 360 जोड़ हैं। और हुज़ूर ने फरमाया कि तबरानी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हर आज़ा पर, हर जोड़ पर शैतान का हमला होता है, और हर जोड़ पर उसकी एक बला होती है, हर जोड़ पर एक बीमारी होती है, हर जोड़ पर एक मुसीबत होती है, और हर जोड़ पर एक परेशानी होती है। तो 360 जोड़ों पर 360 मुसीबतें बलाएँ हैं। अब हम जानवर को, जब जानवर है, जानवर के अंदर भी 360 जोड़ी हैं। जब जानवर को हमने ज़िबा कर दिया, वो 360 जोड़ों के बदले ये 360 जोड़ों की बलाएँ टल गई। तो आज हमारे बच्चे पैदा हो गया लेकिन अक़ीक़ा नहीं कर रहे, उन्हें इतना बीमार रहता, इतना बीमार रहता, सारे पैसे खाली हो जाते, डॉक्टर लूट लिया पूरा। लेकिन ये बात अक़ल में नहीं आ रही इसका अक़ीक़ा करें। जब इसका अक़ीक़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है बलाएँ मुसीबतें सब टल जाएंगी। बलाएँ मुसीबत इसलिए आ रही है कि हमने अक़ीक़ा नहीं किया। तो अक़ीक़ा नहीं छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, हर साल बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन अक़ीक़ा करने की तौफ़ीक़ नहीं हो रही, और बर्थडे में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आजकल तो मुसलमान ये भी बोलते हैं कुर्बानी का जानवर को ज़िबा करना जुल्म है। मैं बोलता हूँ कि कुर्बानी का जानवर को ज़िबा करना जुल्म कुर्बानी के ही दिनों में है या बाकी दिनों में भी है? अगर बाकी दिनों में फिर तो ठीक है भाई, फिर तो ये होटल बंद करो, ये होटल बंद करो, मटन कबाब, ये कबाब, वो कबाब, मिटन चिकन हर जगह कट रहे हैं और दुकानों पे खुलेआम बिक रहे हैं, खुलेआम। कोई नहीं बोलता जानवर पर जुल्म है। जब कुर्बानी का अय्याम आते हैं तो हर आदमी बोलता है ये कुर्बानी जो जानवर पर जुल्म है, उसको भी जीने का हक़ है। तेरे को ज़्यादा मालूम, तू ज़्यादा अक्लमंद है या रसूलुल्लाह ज़्यादा अक्लमंद थे? अगर ऐसा होता है तो हुजूर ने कुर्बानी क्यों की? और हुजूर तो ज़्यादा खैर खा हैं, हुजूर तो ज़्यादा जो है वो रहम करने वाले हैं। एक सहाबी एक चिड़िया को, उन्होंने शिकार किया, चिड़िया को पकड़ कर ले जा रहे थे। अब उनके ऊपर एक चिड़िया आ रही थी, फड़फड़ाती हुई आ रही थी, चों 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 करती आ रही थी। तो वह हुजूर के पास आए चिड़िया को लेकर। हुजूर ने फरमाया तुम्हें मालूम है चिड़िया क्या बोल रही है? उनका नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि चिड़िया बोल रही है मेरा बच्चा, इसको तू आज़ाद कर दे, अल्लाह ताला इसके बदले में तुझे जहन्नुम से आज़ाद कर देंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम इस चिड़िया को आज़ाद कर दो, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस चिड़िया की दुआ को कबूल फरमा ले। तो उन्होंने फ़ौरन चिड़िया को आज़ाद कर दिया। एक साहबी एक हिरन को शिकार करके लेके जा रहे थे बच्चे को, तो उसकी माँ उसके पीछे से भाग के आ रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। हुजूर ने हिरन से बात की तो हिरन को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान दी। तो हिरन ने कहा या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को आप छुड़वा दीजिए, मेरा बच्चा छोटा है इसको आप। तो हुजूर ने उन साहबी को फरमाकर वो हिरन के बच्चे को छोड़ दिया गया। यानी हुजूर तो इतने खैर खाते, हुजूर से ज़्यादा रहीम और करीम कोई हो सकते हैं? कोई भी नहीं है। रऊफ़ुर रहीम है वो तो। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम है। पूरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहीम हुजूर हैं। अगर ये मसला होता कि भाई जानवर को नहीं काटना चाहिए, जानवर को भी जीने का हक़ है, उसको भी जो है जीने का हक़ है और उस पर भी रहम करना चाहिए, तो सबसे पहले बात ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक़ आती है। अगर वाक़ई में ही इनको जीने का हक़ है और इन पर रहम खाना चाहिए तो हुज़ूर को रहम क्यों नहीं आया? अगर ये बोलेंगे तो हुज़ूर पर एतराज़ होता है, सहाबा पर एतराज़ होता है। जब हुज़ूर जैसे खैर खा और रहीम है, जब उनको रहम नहीं आया तो जानवर जो पैदा हुए हैं वो कटने के लिए और ज़िबा होने के लिए पैदा हुए हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला इनको पैदा ना फरमाता तो क्या करते आप? अपने बेटे को ज़िबा करना पड़ता। फिर इस्माइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसको ज़िबा कर रहे थे? अपने बेटे को। लेकिन अल्लाह को मालूम था इन जानवर भी ज़िबा नहीं कर सकता तो इन्हें बेटे को ज़िबा कैसे करेगा?
लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला का करम समझे कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, एहसान है, वो हमसे जानवर की कुर्बानी मांग रहे हैं और दूसरी उम्मत के जैसा नहीं, दूसरी उम्मतों के जैसा नहीं कुर्बानी की और पहाड़ पर रख दी, खाना गोश्त भी नसीब नहीं हुआ। यहाँ गोश्त भी नसीब हो रहा है, गोश्त भी पूरा खाजा, सब कुछ तेरे लिए है। बस अल्लाह तबारक व तआला दिलों को देखना चाहते हैं, इसके दिल के अंदर कोई रिया तो नहीं है, इसके दिल के अंदर कोई दिखलावा तो नहीं है। तो ये जानवर पर कोई जुल्म नहीं है। अगर जानवर पर जुल्म है तो पूरे साल में जुल्म कहाँ चला जाता? वो जुल्म कुर्बानी के अय्याम में ही क्यों याद आता है? तो इसलिए जानवर पर कोई जुल्म नहीं है। अगर देखो जो चीज़ें कट रही हैं अल्लाह तबारक व तआला उनमें बरकत डालते हैं। बकरे कट रहे नहीं कट रहे, बैल कट रहे नहीं कट रहे, रोज़ाना कट रहे हैं। आप मंडी में जाके देख लो भरे हुए। अगर आप 1 करोड़ रुपए लेके चले गए तो आपके 1 करोड़ रुपए ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये जानवर ख़त्म नहीं होंगे। आप देख लेने तजुर्बा करके। हालांकि हर साल कट रहे हैं और मदीने के अंदर, मिना के अंदर आज देखो कितने, कल देखो कितने जानवर ज़िबा होंगे। हिंदुस्तान से 90,000 हाजी हज करने गए, 90,000 तो ये हो गए। बाकी पूरे देशों से कितने आते? 30-40 लाख के मजमा रहता। जब 30-40 लाख का मजमा है तो 30-40 लाख जानवर भी ज़िबा हो रहे हैं वहाँ पर, कभी ख़त्म नहीं हुए। और आज से नहीं, पिछले 1450 साल हो गए, 1400 आज 43 साल हो गए, आज तक कट रहे हैं, लेकिन कभी कम हुए? कभी नहीं हुए। और उसके एवज आप देख लो कुत्ते हैं, कुत्तों को कोई काटता है? कहीं भी नहीं है, कोई पकड़ता भी नहीं। और बकरी कितने बच्चे देती? 2-3 बस। बैल जो गाय है 1 बच्चा देती है, ऊँटनी 1 बच्चा देती है। और जो बिल्ली है वो हर 6 महीने में बच्चा देती है, और बिल्ली 4-5 बच्चे देती है। और इससे ही बढ़कर आप चलो खिंजीर तो 12 बच्चे देती है। खिंजीर के थन देखे आपने? 12 थन रहते। कई को 12 थन? क्योंकि उसके 12 बच्चे होते हैं। कहीं देखा आपने खिंजूर पड़े हुए? कट रहे नहीं तो बरकत भी नहीं हो रही। जो कट रहे हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल रहे हैं। लिहाजा ये सोचना, गैर मुस्लिम सोचे उसको सुने तो हमारा क्या करने का है, लेकिन मुसलमान तो कम से कम यह ना सोचे। मुसलमान को इस्लाम पर कोई इश्काल करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर कोई मसला ऐसा उसको समझ में नहीं आ रहा तो पूछे भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसको समझाएंगे हम। लेकिन उसके जहन में ऐसा इश्काल है कि भाई ये भी गलत है, वो भी गलत है। अब ये कौन लोग हैं इश्काल करने वाले? ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कॉलेज पढ़ा है, सिर्फ कॉलेज की ज़िंदगी, कॉलेज की लाइफ, उसके बाद कभी जुमा नहीं पढ़ते, किसी का बयान नहीं सुनते। हर मौलवी साहब उनको चोर नज़र आते, हर मौलवी साहब को सुन्नी चोर नज़र आते हैं, हर मौलवी साहब गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, मुफ्ती साहब गलत, सब गलत। भाई सब गलत है तो हकीकत में कहाँ है? तो ये हमारे जहन में इसलिए बातें आ रही हैं कि हम दीन से दूर है। हम दीन से जुड़ेंगे तो हमारे सारे इश्काल जो है ख़त्म हो जाएंगे। और देखो आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है। कल फजर की नमाज से लेकर, कल फजर की नमाज से लेकर 13 तारीख, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध, 13, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख तक, 9 तारीख यानी हफ्ते से लेकर बुध की 4 शुम्बे की असर तक सबको अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये कहना वाजिब है। मर्द हजरात चाहे अकेला नमाज पढ़े, चाहे जमात के साथ नमाज पढ़े, चाहे इसकी रकात निकल जाए फिर सलाम फेरे, हर सलाम के बाद इसको बुलंद आवाज़ से एक मरतबा कहना ज़रूरी है। बुलंद आवाज़ से, चुप कह रही। घरों में कैसा लड़ाई करते बीवी से? करते नहीं? बीवी से घरों में ऐसा लड़ाई करते, इधर भी बीवी पड़ोसी की आवाज़ जा रही, इधर भी सबको मालूम है, पूरा महल्ला जमा हो जाता भाई काई को लड़ाई हो रही। लेकिन जब दीन का मामला होता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, ऐसा बोलते भाई, ऐसा नहीं, बल्कि चीख कर बोले। और हुजूर ने फरमाया कि ये अय्याम उसी के कबूल होंगे जो जितना चीख कर अल्लाह अकबर बोलेगा। और हुजूर ने फरमाया कि हज उसका कबूल हुआ है जिसने जितनी ज़्यादा ज़ोर से तलबिया बोला है। तलबिया कैसा बोलते? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो जो आदमी ये तलबिया ज़ोर से बोलेगा, तो हुजूर ने फरमाया जो जितना चिल्ला कर बोलेगा, चीख कर बोलेगा, उतना ही उसका हज ज़्यादा कबूल होगा। तो अल्लाह ताला सबको हज कराए। शायद आधों का इरादा है, आधों का नहीं है इरादा। अल्लाह ताला सबको हज कराए, सबको उम्र कराए। तो वहाँ जाएंगे तो बुलंद आवाज़ से भी, यहाँ भी बुलंद आवाज़ से बोलना ज़रूरी है। जो हमारी मस्तूरात है घर में, उनको भी समझाएं ये बात जाकर भाई, मस्तूरात जो है वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़े। मस्तूरात तो नमाज ही नहीं पढ़ी तो कहाँ से पढ़ेंगे भाई? मस्तूरात को याद ही नहीं है ना। ये एक पिछले साल की बात है, ये अय्याम चले गए, तो अय्याम जाने के 10 दिन के बाद एक औरत मेरे को पूछी यही कि वो हमारे को मालूम, वो तकबीर पढ़ने का रहता ना मौलवी साहब, वो कब पढ़ने का रहता उसको वो नहीं मालूम कब पढ़ने का रहता। कई को बोले तो हम लोग यहाँ आते सुन के यहीं छोड़ के चले जाते, यहाँ सुने यहीं कहीं छोड़ के चले गए। यहाँ से जाने के बाद बीवी को बताए, अब बीवी कैसे याद रखेगी? उसको याद नहीं रहता। यहाँ तो सब पढ़ते हैं ना भाई, सब पढ़ते सबको याद रहता, लेकिन बीवी को कैसे पढ़ेगी? तो बीवी एक पेपर पे लिख लेगी, या एक ऐसा कपड़े का ले, पेपर तो फट जाता ना, कपड़ा ले, कपड़े पर जिस तरह भी इंग्लिश में कैसा भी उसको थोड़ा इशारा लिख ले और उसको जाने बाद पर पिन टाक ले। जैसा नमाज़ पढ़ेगी वो सामने रहेगा तो फ़ौरन सलाम फेरने के बाद याद आ जाएगा।
तो सबको पढ़ना है, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, 3 मरतबा 4 मरतबा, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। कोई 3 मरतबा पढ़े, 50 मरतबा पढ़े, 100 मरतबा पढ़े, पढ़ सकता है, लेकिन बुलंद आवाज़ से जो पढ़ना है वो 1 मरतबा पढ़ना है सबको, कल से लेकर 13 तारीख की असर तक। इसमें 23 नमाज़ें होती हैं, 23 नमाज़ें। और दूसरा काम क्या करना है, कल पूरे लोगों को जो है वो रोज़ा रखना है, 9 अरफे का रोज़ा इंशाअल्लाह रखेंगे सब। अब ठीक है, मिलेगा क्या? रोज़ा तो रख लेंगे, मौल साहब ये भी बताओ मिलेगा क्या? तो जो आदमी 9 अरफे का रोज़ा रखता है उसके 2 साल के गुनाह माफ़। कितनी बड़ी बात है, 2 साल के गुनाह माफ़। यहाँ तौबा कर रहे तो 1 दिन का गुनाह माफ़ नहीं हो रहे, यहाँ 2 साल, 1 साल पीछे गया सो 1 साल, आगे आएगा 1 साल, अल्लाह तबारक व तआला इसकी गुनाहों से हिफाजत फरमाएंगे। और यहाँ पर उलमाओं ने एक और पॉइंट, अजीब बात बताऊँ, ये बात ऐसी है, आप अपनी पूरी ज़मीन और जायदाद किसी के नाम कर दोगे ना तो इतनी खुशखबरी आपको कोई नहीं सुनाएगा। मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ। जो हुज़ूर ने क्या फरमाया, 1 साल के पिछले गुनाह माफ़, 1 साल के अगले गुनाह माफ़। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें ये साल ज़िंदा रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि इन्हें आने वाले साल तक, अगले 9 तारीख तक ज़िंदा रहेगा, क्योंकि जब तो अल्लाह ताला इसको गुनाह से बचाना चाह रहे हैं। कि मरना तो गुनाह नहीं है ना भाई, कोई आदमी खुदकुशी करके मरे वो अलग बात है, लेकिन मरना तो गुनाह नहीं है ना। यानी इसका मतलब ये है कि एक आदमी 9 अरफे का 9 तारीख का रोज़ा रखे और 1 साल पीछे का, 1 साल के आगे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस साल में ज़िंदा रहेगा, ये मरेगा नहीं। तो अब जिसको चाहिए कि मैं अगले साल भी ज़िंदा रहूँ, कम से कम इस लालच से तो रोज़ा रख लो। तो हर आदमी पूरे जो आप है, आपके रिश्तेदार हैं जिनको पता नहीं, या जो नावाकिफ़ हैं, लाइलिम है, उन तक ये बात पहुँचाए कि भाई कल का रोज़ा रखो और अपने पूरे हिंदुस्तान के मुल्क के लिए दुआ करें। आज हमारे मुल्क के अंदर देखो कैसे कैसे हालात है। आज हमारे मुल्क के अंदर देखो, मुसलमानों को जज्बात में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। जज्बात से और जल्दबाजी में जो काम होता है तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये शैतान का काम है। अब जल्दबाजी में 2 मुसलमानों ने गैर मुस्लिम को कत्ल किया, अब देखो मुल्क के हालात क्या हो गए। इससे दुश्मन और मजबूत हो गया, दुश्मन में और ज़्यादा ताकत आ गई। भाई ये इस्लामी 2 मिनट, ये इस्लामी हुकूमत का नारा है। ये इस्लामी हुकूमत का नारा कौन सा? भाई गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये जो नारा है ना, ये इस्लामी मुल्क का नारा है। ये क्या इस्लामी हुकूमत है? यहाँ पर तो इस्लामी हुकूमत नहीं है। जब यहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो यहाँ आप ये नारा नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों को ये जहन में समझ में नहीं आता। और यहाँ देखो, हुजूर के ज़माने में जो गुस्ताख थे, बाज़ गुस्ताख ऐसे थे जिनको हुजूर ने माफ़ किया, बाज़ गुस्ताख ऐसे थे जिनको हुजूर ने सज़ा दी। जिसको सज़ा दी वो कौन है? अब्दुल्लाह इब्न क़तल। लेकिन जो माफ़ किया हुजूर ने, माफ़ करने वाले की तादाद ज़्यादा है जिनको माफ़ किया। जैसे अबू सुफियान है, खंदक में कौन है? अबू सुफियान। हुदैबिया में कौन है? अबू सुफियान। जंग उहद में कौन है? अबू सुफियान सरदार है। इन सारे जंगों में अबू सुफियान सरदार है, लेकिन हुजूर ने अबू सुफियान को माफ़ किया। अब जिस आदमी को मारा गया कन्हैया लाल, मारा नहीं। अब इस आदमी के ऊपर केस था, भाई इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। उसने तो पुलिस स्टेशन में जाके हाथ जोड़ लिए, मुसलमानों के पैरा पकड़ लिए, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब जिस आदमी ने माफ़ी मांग ली है, इस आदमी के बारे में किसी को कत्ल करने का हक़ ही नहीं है। भाई उसने माफ़ी मांग लिया। और आदमी ऐसे काम करने से पहले सोचे मैं किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दूंगा तो मेरे जाने के बाद इस्लाम के बारे में लोग क्या सोचेंगे। इस्लाम पर भरोसा उठ रहा है। यहाँ हर आदमी एक इस्लाम है, यहाँ बैठा हुआ हर आदमी एक इस्लाम है। कैसा? 2 लोगों ने कत्ल किया, पूरा इस्लाम बदनाम, पूरे मुसलमानों पे से भरोसा ख़त्म। आज ये हालात हो गए हैं कि कोई मुसलमान जो है, कोई भी गैर मुस्लिम मुसलमानों को अच्छी निगाह से देखने तैयार नहीं है। हर मुसलमानों को दहशतगर्द, टेररिस्ट समझता है। आज काहे को ये जज्बातों में आकर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई वो इस्लामी हुकूमत थी, वहाँ पर जिनको कत्ल किया है वो हुजूर के हुक्म पर कत्ल किया। हुजूर ने हुक्म दिया भाई कत्ल करो। यहाँ किसी मुसलमान को जज्बात में आकर किसी को कत्ल करना ये शोभा नहीं देता। और यहाँ अगर करना ही है तो हमारा किरदार बताए, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ। हमारा किरदार ये बताता है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, बड़े बड़े यूँ बाल हैं, कानों में बाली, गले में बाली, यहाँ बाली, वहाँ बाली, ऐसा हुलिया है देखो तो लगता इन्हीं यहूदी है। भाई अपना किरदार जब ऐसा होगा तो गैर मुस्लिम खुद मुतासिर हो जाएगा। और मेरा कहना तो ये था, जब कन्हैया लाल ने माफ़ी मांग ली तो उसके पास लोगों को जाना चाहिए था, भाई आपने माफ़ी तो मांग ली, उसके सामने दीन को पेश करें, दीन को बताए। जब दीन को पेश करेंगे, दीन को बताएंगे, हो सकता है वो कलमा पढ़ लेता था। तो जज्बात में आकर मुसलमानों ये कत्ल कर, भाई ये सोचे कि मेरे जाने के बाद इस्लाम पर क्या असर होगा। और दूसरी बात, गैर मुस्लिम इसको तौहीन नहीं समझता ना। जो आदमी हुजूर की तौहीन को तौहीन समझता है, कानून तो उस पर नाफिज होगा ना। गैर मुस्लिम अब मुसलमान है,
कोई मुसलमान अल्लाह ना करे नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर को गाली दे तो हम सब खड़े होंगे, भाई इसको हुज़ूर के बारे में सब मालूम है। और हुज़ूर ने अपने ज़माने में जो गुस्ताख़ रसूल को कत्ल करवाया सज़ा दी, वो इसलिए दी कि वह हुज़ूर के सामने थे, हुज़ूर को पहचानते थे, हुज़ूर को जानते थे, वो हुज़ूर को सादिक़ अमीन बोलते थे। लेकिन सादिक़ अमीन बोलने के बाद, समझने के बाद, पहचानने के बाद वो गुस्ताखी करते थे, इसलिए हुज़ूर ने उनको कत्ल करा। भाई ये मुझे जानता है, ये जो अहकाम नाफिज़ होंगे कत्ल करने के, ये उस पर होंगे जो हुज़ूर की गुस्ताखी को गुस्ताखी समझता हो। एक गैर मुस्लिम है, वो हुज़ूर की गुस्ताखी नहीं समझता, वो तौहीन को तौहीन ही नहीं समझता, उससे क्या बोले भाई? मेरा बेटा है, मेरे को गाली दे तो मेरे को असर होगा, भाई मेरा बेटा क्या गाली दिया, दूसरे का बेटा गाली, हमारा क्या करना है, जान दो, गाली देना ऐसे दे दो। तो ये आदमी ये सोचे कि इस्लाम पर क्या असर पड़ेगा, मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा, मेरे बाद मुसलमानों की कितनी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। तो मुसलमानों को इस तरह जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, और कल रोज़ा रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह हमारे मुल्क का हालात को अच्छा फरमा। ये जो मुसलमान आज जो बदनाम हो रहे हैं चारों तरफ, ये इसलिए बदनाम हो रहे हैं कि हम अमल करने को तैयारी च नहीं है। कम से कम अमल करें, कम से कम एक रोज़ा इसलिए तो रखें कि मैं आइंदा 1 साल तक नहीं मरूँगा। तो बातें तो बहुत सारी हैं, तकबीर पढ़ना है, रोज़ा रखना है। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।